नमस्कार दोस्तों, मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, राजधानी दिल्ली। और मैं ये इसे इतना ज़ोर देकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ वक्त से राजधानी बाढ़ग्रस्त हो रखी थी, बाढ़ में डूबी हुई थी और बहुत लोगों को अपना घर उस बाढ़ की वजह से छोड़ना पड़ा था। लास्ट टाइम जब स्टेट मिरर इस जगह पर आया था, मैं अभी फ़िलहाल शास्त्री पार्क में हूँ और लास्ट टाइम जब स्टेट मिरर यहाँ पर आया था तो इस पूरे एरिया में मैं कैमरामैन को बोलूँगी आप पूरा एरिया दिखाइए कि पूरा ये जो इलाका है वो पानी से डूबा हुआ था। और कहीं ना कहीं हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही बाढ़ से आपको यहाँ पे लोगों को हुई है। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ और मैं तब से देख रही हूँ कि यहाँ पर लोग दोबारा से बसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लोगों की यहाँ झोपड़ियाँ थी, उनके घर आशियाने बोले जाते हैं जो वो बाढ़ ने उनसे छीन लिए थे, लेकिन अब वो वापस से खुद को संभाल रहे हैं। और यहाँ से मैं दिखाना भी चाहूँगी, कुछ लोग मुझे दिख भी रहे हैं यहाँ से, उन्होंने वापस से अपना घर जमाना शुरू कर दिया है। लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वापस से अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकें, नॉर्मल लाइफ जी सकें, क्योंकि बाढ़ की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं ये भी दिखाना चाहूँगी कि मुझे लग रहा है बाढ़ की वजह से ये हालात हुए हैं। दुख और दर्द आँखों में है और कंप्लेन है बहुत सारी कि सरकार ने कोई मदद नहीं की है। कुछ कह रहे हैं कि मदद की है, कुछ कह रहे हैं कि मदद नहीं की है। आगे भी और लोगों से बात करेंगे, आगे के हालात भी दिखाएंगे, क्योंकि मैं भी देख के थोड़ा चौंक गई हूँ कि ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था। जब लास्ट टाइम स्टेट मिरर यहाँ पर था तो यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ था। लेकिन अब पानी नीचे जा चुका है, पानी सूख चुका है, क्योंकि 3 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से थोड़ी राहत है और जल स्तर भी यमुना का कम हो चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन अब 3 दिन से बारिश नहीं हुई है तो लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन घर तो बर्बाद हो ही चुके हैं। अब वापस से वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं, नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, दोबारा से झुग्गियाँ बन रही हैं और राहत शिविर लोग छोड़ चुके हैं। ज़्यादातर लोग राहत शिविर छोड़ चुके हैं, पर फिर भी अब क्योंकि शुरू से शुरुआत करना सबके लिए आसान नहीं होता, तो बस यही हालात फ़िलहाल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है आपके लिए, सीधा हम ग्राउंड ज़ीरो पर उतरे हैं ताकि आप भी समझ सकें कि दिल्ली के हालात फ़िलहाल चल क्या रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक आंटी भी दिख रही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो शकुंतला जी हमारे साथ है यहाँ पर और ये बताएंगी कि इन्हें बाढ़ के बाद क्या क्या सहना पड़ा है, बाढ़ के साथ क्या क्या सहना पड़ा, बाढ़ के बाद क्या क्या सहना पड़ा। अभी वो मुझे पर्सनली भी बता ही रही थी, पर मैं आज चाहूँगी कि ये कैमरा पर बोलें और अपनी प्रॉब्लम्स सामने रखें ताकि लोगों को भी समझ में आए कि आखिर दिल्ली के असली हाल चल क्या रहे हैं। मोए तो और पुलिस वाले ने लिखा कर वहाँ बैठा दो, मेरे सामान ही सारी चोरी है गई, कपड़न की, बर्तनों की, ऐसा कचबा में बह गए, जुग्गी में यहाँ ले आई तो यहाँ से चोरी हो गई। पुलिस वाले मेरे एक पे ऐसे पीछे पड़ गए, उनने मुझे 3 दिन बैठा रखा वहाँ उसमें पानी में, बस सते में, ऐसा रोबों से रोबों, हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, अरे मेरे देखो एक्सीडेंट में पैर टूट रहा हुआ, ऐसा में कमर टूट रही है, मेरे कोई है ना, ऐसा लड़का उसे मेरे ख़त्म है वहीं मर्डर भाव लड़ाई हो गई, लड़ाई में। तो आप यहाँ अकेले रहती हैं? हाँ मैं अकेली हूँ। और आपका घर कहाँ पर था यहाँ पे? घर वो जुग्गी टूटी पड़ी है, वो मेरी है। अच्छा, अंदर पुल के नीचे टूटी पड़ी है। तो सरकार यहाँ पर मदद के लिए नहीं आई थी आप लोगों के? बाहर कर रही है, यहाँ कोई अंदर का नहीं आओ, बाहर कर रही है। जो दाना पानी उन पर बनना हुआ वो बांट रहे हैं, खवा रहे हैं, पिया रहे हैं, मगर अंदर नहीं आओ। क्यों मेरे पे तो चलो ही ना गो भैया, मैं किसी को दोष दूँ। तो आप यहाँ पर बैठी हुई हैं राहत शिविर छोड़ के, तो यहाँ पर आप लोगों को खाने की दिक्कत और ये बच्चे पे मंगा लेती हूँ,
छोटे छोटे जो बच्चे हैं बटन आवत है ना, तो मैं इन पे मंगा लेती हूँ। खाती किचन इतनों खाती हूँ। अब जो चावल धरे हैं जो कटोरी में ये ला के इन बच्चे ने दे दें, ये धरे हैं। ऐसा खाने पाने की सब सुविधा है। ऐसा कि मुझ पर चलो ही फिर नहीं जाता है, और सब बच्चे छोटे छोटे मंगा दूँगा। हाँ, और मेरे कोई मदद वालों नहीं है भी। तो शकुंतला जी यहाँ अकेले रहती हैं और इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, और इनको खाना लाने के लिए छोटे छोटे बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। और ये बहुत प्यारा सा बच्चा है यहाँ पे जो अभी भी उनको खाना ला के दिया है। और आगे चलते हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर असली माजरा चल क्या रहा है यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारी सुविधा मिल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है, और आगे चलते हैं और पता करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और फैमिली मिली है जो हमसे बात करना चाहती है, अपना दुख जो है उनके अंदर वो बताना चाहती है। तो प्लीज़ आप बताइए सर कि नुकसान बहुत हो गया, कम से कम 50,000 का। ये गाय ने शायद ज़्यादा करा है, कम से कम 5, 6, 7 बार तोड़ी है गाय ने। सारे जो पौधे रखे थे ना खरीद के सब तोड़ दिए, और पानी में जो है ना, जो पानी चढ़ आया तो अपने यहाँ बैठे हैं। तो जब बाढ़ आई तो आप लोगों को, आप पहले तो आप बताइए कि आपकी झुग्गी थी कहाँ पर? वो पानी के नीचे है। तो एक बार वहाँ पर भी आप दिखा दीजिए। हाँ, तो जब आप बाढ़ आई तो आप लोगों को कौन कौन सी तकलीफ़ हुई? राहत शिविर कैंप आप लोगों का बाहर लगा हुआ है, आप लोग वहाँ छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप लोग क्योंकि पानी चला गया है नीचे, इसलिए आपको लगा कि यहाँ आना भी सेफ़ है? नहीं, हम रोड पे गए नहीं हैं, हम तो यहीं बैठे हैं। अच्छा। हाँ जी, देखो खाना पीना जो है ना, वैसे उधर ज़्यादा मिला है, इधर कोई बहुत कम आए हैं खाना पीना के लिए। तो मतलब यहाँ पर भी डिवीज़न चल रहा है कि उधर साइड वालों को ज़्यादा खाना मिल रहा है? उधर 24 घंटा खाना मिला है। अच्छा। हर चीज़ मिली है, हर आदमी ने बांटी ला के, लेकिन इधर नहीं आया इतना। इधर नहीं आया। हाँ, वैसे खाना बटा है, खूब बटा है, क्यों सरकार ने भी बांटा, वैसे भी आदमी ने, पब्लिक ने बांटा है। खाने की कोई कमी है, लेकिन किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। लोग वाग ना हाथ से छीन के ले जाते हैं। बात ये है ना, लाइन से कोई देता नहीं है कि लाइन से दो, या जिसकी झुग्गी है उसको बैठार के दे, सो कोई नहीं देता है। ऐसे बांट देते, पब्लिक हाथ से। बाद में दाल बटने आई तो इसको 2 किलो दाल दे गए, और बाकी के जो है ना आधी बोरी तो छीन के ही कोई ले गया। बोलो तो क्या करें, चावल ले गए थे। तो आंटी आप भी बताइए, आपका घर छूटा है, वहाँ आपकी झुग्गी थी, आज आप यहाँ से बैठ के देखती होंगी अपने उस घर को, तो आपके मन में क्या आता है? क्या करूँगा बताओ, किसको बोलूँगा? बोलने से मजबूरी, कोई ले लेगा। मेरा कोई नुकसान दे देगा, कोई नहीं देगा, किससे कहूँगा भाई? 50,000 जो बनाता है ना, 250 गमले टूटे हमारे। अब 250 गमले कितने के हो गए? पीड़ा बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है। अब इनका सवाल है कि इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, और उनका सवाल कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि ये जो बाढ़ग्रस्त इलाका है जहाँ पर बाढ़ आई थी, आप खुद भी देख सकते हैं, तबाही बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अपने घर छूटे हैं, अपनों के घर छूटे हैं, घर में रखा सामान कुछ चोरी हो गया, कुछ बाढ़ के साथ बह गया, तबाह हो गया। बहुत दिक्कतें यहाँ लोग झेल रहे हैं। हम फिर से बता रहे हैं कि स्टेट मिरर यहाँ पर कुछ दिन पहले आया था, जब यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जी, जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ वही बता रहे हैं कि यहाँ तक पानी पूरा भरा हुआ था। मतलब मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर पानी होता तो मैं यहाँ तक डूब चुकी होती। तो यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था। आपने शायद देखा भी होगा, उस ब्रिज के ऊपर तक पानी आया था। अभी हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही वाले लग रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। आगे चलते हैं अपनी रिपोर्ट पे और कंटिन्यू लोगों से और बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर और चल क्या रहा है। हम राहत शिविर की तरफ जाते हैं। वैसे तो मैंने देखा कि आधे से ज़्यादा राहत शिविर कैंप सब खाली हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर वापस आके रहना सेफ़ है।
फिलहाल हम अभी ऊपर आ चुके हैं जहाँ बाढ़ आई थी उस एरिया से, और यहाँ पूरे राहत शिविर कैंप लगाए गए थे। आप देख सकते हैं ये सामने ही लगे हुए हैं कैंप्स। आधे से ज़्यादा कैंप अभी मुझे खाली ही दिख रहे हैं यहाँ पे, पर जो हैं अभी फ़िलहाल कैंप में हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत लोग बात नहीं भी करना चाहते हैं, वो अपना दुख ज़्यादा बता नहीं पाते हैं। हमारा घर तो बाढ़ में चला गया, घर वर सब सामान वामान बह गया, सब कुछ। अभी तो कुछ व्यवस्था भी नहीं है हमारा रहने जाने का वहाँ पर। तो चार सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? क्या वही खाना आ रहे, क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। टेंट दिया है, खाना आ रहे हैं। ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे लोग यहाँ पर। सरकार के जो सरकार ने इनको यहाँ राहत कैंप दिया है उससे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग दुखी नज़र आ रहे हैं कि क्या मतलब सरकार क्या ही कर रही है, बस एक टाइम का खाना भिजवा रही है, वो भी आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और बहुत ऐसे भी कैंप्स हमने देखे जो ऐसी जगह पे लगाए गए जहाँ पर बाढ़ आई हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत बिज़ी रोड है, और इतनी बिज़ी रोड पर इनको यहाँ पर गर्मी में रहना पड़ रहा है। 3 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, मौसम साफ़ है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसी गर्मी में इनको ये शिविर कैंप में रहना पड़ रहा है। अभी तक लोग बारिश से परेशान थे, अब गर्मी से भी परेशान हो रहे हैं। आपका भी झुग्गी नीचे था? नीचे सारा खींची दिखती भी ना है, सब बेकार हो गया सारा सब इसे दवाई खा कर अब लेट गई, वहाँ खींची भी ना लेकर रही, और जो रहने वाले वो भी ना रहते रहे, वहाँ तमाम मलुआ डाल दो आगे, तमाम गंदगी सब। मैं तो परेशान है ना, अब झुग्गी में तो मेरे सफा है ना रहो, सारा बेकार हो गया सारे तिरपाल खींच कर डाल रहे हैं ऐसी मट्टी में। अब तिरपाल भी ना जो ऊपर डाल लो, का डालेंगे बताओ? पानी होता तो कोई बात ना, मेरी कीचड़ कबाड़। अब गए कोई करने वाला भी ना है मेरा। आप अकेले रहती हैं? आप? हाँ, एक अकेली है, एक मेरा देवर है बस। तो इनका कहना यहाँ पर ये है कि नीचे अब इतना बुरा हाल हो चुका है कि वापस वो अपनी झुग्गी वहाँ नहीं बना सकती, और हमने भी आपको दिखाया कि बिल्कुल वहाँ हालात नहीं है कि कोई रह सके वहाँ जाकर वापस। और मैंने आपको बताया कि बहुत बिज़ी रोड है जहाँ भी ये लोग रह रहे हैं, आप खुद देखिए। और सरकार की तरफ से उतनी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सरकार भेज रही है खाना, आधे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, ये भी कुछ लोगों ने बताया। मच्छरदानी तक ना है, मच्छर खाता मच्छरदानी ना, कोई अच्छी नहीं की चीज़ आती है तो धरना आती है, सब उधर बांट कर चले जाते हैं। हम यहाँ बैठे तो हमें बता सामान छोड़ कर कैसे जाएँ? हम तो चलो भागो ना, जा तो जा, मैं तो धक्का मार कर भगा देता। यहाँ कुछ दे में अच्छी नहीं की चीज़ यहाँ कुछ ना मिलती हमें। इधर की झुग्गी में तो कुछ भी नहीं आ रहा, इधर की झुग्गी में ना तो सूखा राशन आ रहा, ना उधर ही बाढ़ जाते चले जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब क्योंकि अभी पानी भरा हुआ था, अब पानी सूख रहा है, डेंगू मलेरिया के मच्छर भी अब बहुत ज़्यादा, तो ऐसी भी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? कोई नहीं आ रहा यहाँ पर, नीचे देखो कितना पानी भर रहा है। आप कह रहे हैं अंदर टेंट खाली करो, जाना पड़ेगा, बताओ बेटा। तो अब ज़बरदस्ती ये शेल्टर्स खाली करवा के आप लोगों को नीचे भेजा जा रहा है? जबरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं जहाँ से जाओ नीचे अपने पानी में रहो, चाहे कहीं रहो, ये कह रहे हैं बेटा। ना राशन दिया, ना कुछ दिया, सूखा राशन। बताओ, सारे कपड़े लत्ते सब बेकार हो रहे, बताओ क्या करें? न तिरपाल बांटी, ना कुछ दिया, एक भी कुछ नहीं बचा। पानी में एक रत्ती भर भी नहीं बचा। देखो अभी तुम नीचे तो आई हैं सारा, अरे कुछ नहीं तो सूखा राशन तो दे देते, 5-5 किलो ही दे देते। तो आप लोगों के घर में तबीयत भी खराब हो रही है लोगों की कि मच्छर काट रहे हैं उस वजह से? किसी को मच्छर काट रहा है, किसी को बुखार हो रहा है। देखो ये जो रात में मच्छर खा के नहीं, देखो सारे पैर से देखो ऐसे हो रहा है, बहुत वो चल रही है, खांसी जुकाम सब हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। एक साड़ी रह गई पहनने की, ये 2 धोती रह गई, सब अलमारी में भाई बेकार हो गया सब। अपने बस की बात ना, कीचड़ के कौन पहनेगा बेटा? बता, हम तो वैसी सेवा गोपाल जी की करना, तो उन धोड़ने को कौन पड़ेगा? सब बेकार फेंकनी पड़ेंगी वो सब। अरे ऐसा नहीं करो, थोड़ा ना सूखा राशन तो दे दो, नीचे खेत वाले ने खाद तो डाले, ज़्यादा नहीं दे, दुकान वाले ना अंदर है, जाओ भाजो है, सामान ले जाएगा, कहाँ धरे ले जाएगा सामान? बहुत परेशानी बेटा। देखा आपने सुना, इन दोनों औरतों की बात आपने सुनी कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मैं देख भी रही हूँ और मैं समझ भी सकती हूँ
इतनी ज़्यादा यहाँ पर बिज़ी रोड है और इनको यहाँ पर अपना नीचे इनका घर था वो सब कुछ छोड़ के बाढ़ की वजह से यहाँ पर आना पड़ा और एक कहीं ना कहीं शांति उनके ज़िंदगी से चली गई है। और आप सब देख सकते हैं, मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रोड के किनारे फुटपाथ पर लोगों ने अपना आशियाना छोटा छोटा बसा रखा है। आप बताइए आंटी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को यहाँ पे? दिक्कत बेटा, जब शुरू में तो खाना फाना कुछ आया नहीं था और अब तो खाना आ रहा है, दोनों टाइम आ रहा है। सब्जी ख़त्म हो जाती है तो कभी रोटी ख़त्म हो जाती है, उधर ही टेंटों में बांट के चले जाते हैं पल्ली तरफ। और दिक्कत ऐसी है, हाँ जी, सामान बहुत बह गया हमारा, तो पैर टूटा हुआ है, हम पे कुछ लेकर आने वाला कोई मैदान नहीं। पानी में से लेकर के जब आए, जब पानी फिर लेकर गए तो फिर उसने ना दिया हमें, पानी बहुत ज़्यादा ही आ गया था, बहुत सामान बह गया। अमर कमर रजाई है, मेरी कमर है 1000 का एक है, 250 का एक है, 3 सौर हैं, 3 मैक्सी हैं, 3 पेटीकोट हैं, बगैर ऐसे ही बैठे हैं, बगैर पेटीकोट के बैठ गए। सामान बहुत बह गया है, अब क्या करें। खाना तो दोनों टाइम आ रहा है। पहले शुरू में ना दूध फूध बांटते हैं सवेरे को, तो कहते हैं हम तो जिसके बच्चे होंगे उसे देंगे, बड़े बूढ़ों को ना देंगे, बड़ों को ना देंगे, तो बच्चों को बांट जाते हैं। चाय आती है सवेरे को, तो चाय 2 दिन से हमें चाय मिल जाती है। पैर टूटा हुआ उधर चले जाए तो मिल जाती है, ना जाए तो बैठे रहते हैं, ऐसे ही है। खाना दोनों टाइम आ रहा है, वैसे जो बात है। खाना आप लोगों को दोनों टाइम मिल रहा है? दोनों टाइम मिल रहा है वैसे तो। वो बीच में लोग आ जाते हैं, चावल रह गए तो चावल मिल गए पैकेट, अभी दे के गए, नौलियाँ खा रही है मेरी। नीचे आप लोगों का घर भी नीचे ही था? नीचे ही है मेरा, तो यहीं है, कोने पे ही है, सबल सेवल चल रहा है, उसकी वजह से बहुत गड्ढे से में सब बह गया है, सामान कुछ ना बचा है, बहुत चारपाई वो भी बह गई। और वहाँ के हालात भी अब ऐसे नहीं बचे हैं कि आप लोग दोबारा जाके वहाँ रह सकें? अब जाके इतनी दलदल हो रही है उसमें, हम गए, डंडा टेक के नहीं है, ये खड़ा है डंडा, इससे टेक के गई थी, तो इतना गार हो रही है। वो कह रहे हैं सब्जी लगाने वाले यहाँ से खाली करो और हम सब्जी लगाएंगे। तो बेटा मैं तो आई धनिया मिर्च बेच लूँगी, मिर्च फिर्च मेरी सब खराब हो गई, सब फेंक दी मैंने। वो लहसुन टंगा हुआ है कोट का, वो बना हुआ है, अब क्या करें, पैर टूटा हुआ है, मंडी चला नहीं जाता है, ये परेशानी बहुत है। सामान अब के बहुत बहा है, अब निकाल ना सके सामान। पिछले साल भी बाढ़ आई थी, पिछले साल भी दिक्कत? हाँ, उस साल भी बाढ़ आई थी, उस साल भी बहुत नुकसान हुआ था। 10 किलो तो मेरे तेल की कैन बह गई थी पार्सल। तो पिछले साल की सरकार जो थी उन्होंने आपकी जो मदद की और इस बार की सरकार में मदद जो आई है आपको, उसमें कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है बेटा, बहुत फ़र्क है। पहले जो सरकार जो आई थी, हमें सवेरे ही सब्जी पूड़ी और चाय नाश्ता दूध फूट की, ऐसा नहीं कि बच्चों को देंगे बड़ों को ना देंगे। पल्लो सरकारें ने, डली पल्लो सरकारें सब पानी के भीगे भाई, ये कपड़ा नए नए निकाल दिए थे, बहुओं की साड़ी हैं। बहुत दिक्कत आई है पहले में और अब में, बहुत फ़र्क है बेटा। अब कहें तो हम बुरे बन जाएं, क्या फ़ायदा, बहुत फ़र्क है। जो पहले मदद करी सरकार ने, तिरपाल की भी, मच्छरदानी की भी, अब तो जो हाथ का पंखा है ना, ये ऐसा हाल हो रहा है। पंखे भी लगाए थे, टेंट भी बढ़िया दिए थे, अब तो गर्मी में सड़ रहा है, ऐसे लग रहा है जी निकलने को हो रहा है, जी निकलने को हो रहा है गर्मी के मारे। हम बड़े बूढ़े आदमी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी। पहले जो सरकार आई थी उन्होंने इनका कहना है कि पहले जो सरकार आई थी उन्होंने राहत कैंप में पंखे लगवाए थे, इनको मच्छरदानी की सुविधा दी थी, तिरपाल की सुविधा दी थी, जो अभी हमने पीछे भी सुना, चटाई दी थी बोल रही हैं वो। तो इस बार और पिछली सरकार में बहुत ज़्यादा फ़र्क लोग बता रहे हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत कंप्लेन है इस बार के सरकार से और होनी भी चाहिए। हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको दिखाई रहे हैं क्या व्यवस्था दी है सरकार ने। मतलब मुझे लग रहा है कि आधे से ज़्यादा शिविर कैंप खाली ही हैं, लोग शिविर कैंप में रहना ही नहीं चाहते। सबसे पहली बात, एक और चीज़ आप दिखा दीजिए इनको सुभाष जी, जहाँ कैंप लगाए हुए हैं वहाँ इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई रह पाएगा।
बस वहाँ सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बाकी लोगों ने ज़्यादातर जो अपना खुद का ये तिरपाल वगैरह लगा के रोड के किनारे फुटपाथ है वहाँ पर इन्होंने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि यहाँ छाँव है, थोड़ा कंफर्ट है, सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा, आपने सुना, दिल्ली में पिछली सरकार जो थी और अब की सरकार जो थी है, उन्होंने कितनी सुविधाएं पहले लोगों तक पहुंचाई थी और अब जो सरकार है उन्होंने कितनी सेवाएं लोगों को दी है जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं लोग। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पानी ने परेशान करना तो बंद कर दिया है, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो कम हो चुका है और पानी पूरा सूख चुका है। लेकिन जहां लोग रहते थे वहां अब दलदल बन चुके हैं, कीचड़ आ चुका है, तो वो जो इलाका है वहाँ लोग रह ही नहीं सकते हैं, इतना बुरा हाल वहाँ का हो चुका है। लोगों के कपड़े, बर्तन, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बह के और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो अब जो लोग शिविर में रह रहे थे, आधे लोग जा चुके हैं, बट आधे लोग अभी भी कहीं ना कहीं फुटपाथ पे अपनी जगह बना के रह रहे हैं। और बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि शिविर में भी लोग ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं, शिविर से भी लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है। कुछ लोगों ने तारीफ़ की, कुछ लोगों ने कहा कि सरकार एकदम टाइम टू टाइम उन्हें खाना दे रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि कोई सुविधा उन तक नहीं पहुंची है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दो गुट बट चुके हैं, कि आधे लोगों को सुविधा मिल रही है, आधे लोगों को नहीं मिल रही है। जो लोग अकेले रहते हैं, कुछ ओल्ड पीपल हैं जो अकेले रहते हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, जो जिनका पैर काम नहीं करता, उनके साथ दिक्कतें हो रही हैं। और साथ ही पूरे हालात को ग्राउंड ज़ीरो से जो हमने देखा, अब हमें समझ में आ रही है कि फ़िलहाल लोगों के पास शिविर के अलावा जगह नहीं है, क्योंकि वो वापस वहाँ जाके नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर पूरा दलदल भरा हुआ है। दिक्कतें अभी भी हैं, भले ही पानी से, बारिश के पानी से राहत मिल चुकी है। यमुना का यमुना का जल स्तर कम हो चुका है, लेकिन बहुत लोग अपने घरों को खोने के बाद टूट चुके हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी हिम्मत जुटाए हुए हैं। अब सवाल यही है कि प्रशासन अब इनके लिए क्या और कुछ करता है। अब जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि पिछली सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया था, लेकिन इस सरकार ने बहुत कमी रखी हुई है। तो क्या अभी जो फ़िलहाल दिल्ली की सरकार है वो इनकी मदद करने के लिए अभी और आगे आएगी, ये अब देखने वाली बात है। तो ये थी हमारी ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं तनीषा, शास्त्री पार्क, दिल्ली। इससे पहले आपने देखा शास्त्री पार्क का हाल, और अब मैं दिल्ली के दूसरे कोने में हूँ। ये है मयूर विहार का एरिया है ये, और यहाँ पर भी बहुत सारे शिविर कैंप लगे हुए हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि आप थोड़ा दिखाइए, बहुत दूर तक आपको नज़र जा रही होगी कि यहाँ कैंप लगे हुए हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ कैंप्स खाली है, बट कुछ में लोगों ने अपना सामान यहाँ पर रखा हुआ है, इनके गद्दे और सारा घर का सामान जो भी इन्होंने बचा कर वो ला सके होंगे बाढ़ से। तो अम्मा, यहाँ ये आपका है पूरा सामान? हाँ, तो ये मतलब आपका पूरा घर वहाँ पर तहस नहस हो गया? तो क्या क्या हुआ था, मतलब कब आप लोग यहाँ पर आए और ये सब सामान यहाँ तक कैसे लेकर आए आप? अब ऐसे कुछ सिर पे लाए, कुछ गाड़ी में लाए, मुश्किल से ला कर रखे हुए हैं। तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली थी आप लोगों को वहाँ से निकालने की? खानो पीनो आ रहा हो और पानी भी आ रहा है, टैंकर के, बिजली भी है और ये टेंट भी हैं, सब कुछ है। फिर अब ना आ रहा कुछ है। मतलब कब से नहीं आ रहा है? कल से ना आओ तो हो। वो पलंग सरकारी लोग हैं ना, वो बटन ना दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, भजा देते हैं, भगा देते हैं। हाँ। वैसे अंदर वाले लोग हैं ना, बड़े बड़े आदमी, वो भी ला रहे सब कुछ, खूब आ रहा हो सब कुछ। अच्छा। अब खानो पीनो अब ना आ रहा है। अब लाते हैं तो सूखो सामान लाते हैं, लोग भीड़ लग जाती है, हमको कहाँ मिले वो, हम तो दब जाएंगे वैसे ही भीड़। मतलब भगदड़ मच जाती है, कुछ भी आता है तो उसमें भगदड़ मच जाती है। टेंट पे बांटें तो हमको मिल भी जाए, ऐसे हमको कहाँ मिले वो। तो जैसे अम्मा ने बताया कि यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और
पहले भी हमें सुनने मिला था कि छीन के खाना एक दूसरे से लेना पड़ रहा है, इतने ऐसे हालात हैं यहाँ पर। और भी हम आगे बात करते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर जो पीड़ित हैं बाढ़ से। ये आपका टेंट है? हाँ, ये हमने अपने हाथ से बनाया, हमें कोई सरकारी ना मिला है। तो सरकारी टेंट आपको क्यों नहीं मिला है? आपको कुछ बताया गया उस बारे में? तो जिसको जो मिला मान लो ले लिया, जो नहीं मिला तो क्या करें, अपना ऐसे ही बना लिया। तो आप लोग बहुत सारे टेंट यहाँ पर खाली हैं, आप लोग उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? इसमें 2-2 3-3, इसमें 4 लोग रह रहे हैं, इसमें 2 लोग रह रहे हैं, बताओ हम कहाँ रह लें जाके। वहाँ पीछे बहुत सारे टेंट खाली हैं, आप उनमें क्यों नहीं जा उधर रहे? नहीं खाली है, कोई नहीं देता है रहने के लिए, सब बाहर सामान निकाल के फेंक देते हैं। तो मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता है हाँ, जब टेंट ना मिलता लड़ाई झगड़ा भी होता है। जो हमें इतना लड़ाई करने का वो नहीं है तो अपना हम इधर बना लिए। कोई चीज़ वीज बटने भी आती है ना तो उधर ही उधर बढ़ जाती है, इधर कुछ ना मिलता है, ना खाना ना पीना। लेने जाओ तो आधी लाइन में खाना ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलता है। खाना नहीं मिलता है, टेंट में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये सारी भी ये नई दिक्कतें अब मैं सुन रही हूँ यहाँ पर। आप ग्राउंड ज़ीरो पे आते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें साफ साफ दिखती हैं जो शायद जनता के अंदर रह जाती हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं। कि हम कभी कभी इन्हीं को ब्लेम कर देते हैं कि आखिर सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो ये लोग उनका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। पर अब यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि टेंट से निकाल दिए जाना और समय से अगर खाना आ भी रहा है तो खाना यहाँ पहुँच नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं ऐसी सिचुएशंस को देख के, ऐसे ये सारी चीज़ें देखते हुए अपनी आंखों से। फ़िलहाल हमारे साथ माला जी जुड़ रही हैं जो राहत कैंप में ही रहती हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं अच्छे से नहीं दी जा रही है, खाना पीना इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इनको क्या क्या दिक्कतें इस राहत कैंप में हो रही हैं। आप बताइए कि राहत कैंप में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं? खाना आए वो आ रहा है, दाल चावल तो भीड़ लग जाती है, हम इतनी दूर से जाते तो लो भीड़ लग जाएगी, ख़त्म हो ही जाता है, कभी मिल जाता है, ऐसी बात है। अब बीमार पड़े दवाई आ रही है लोकल, वो फ़ायदा नहीं कर रही है, सब बीमार पड़े रात में जब लड़की को ले बैठे रहे तो अभी ठीक हो रहे, चक्कर आते हैं, कोई दवाई आराम ही ना कर रही है। तो आप लोगों का घर यहाँ से नीचे जंगल में था तो अभी पानी का जल स्तर तो नीचे जा रहा है। हाँ, डूब गया है पानी में, आप लोगों का पूरा घर डूब गया? पूरा डूब गया, फसल चल रही वो भी डूब गई और आधा सामान निकाल लिया, आधा रह गया है वहाँ ना तो निकाल पाए, एकदम पानी आ गया तो निकाल नहीं पाए। तो आप लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है? होना गया, आपका खाने पीने को दिक्कत ही है, पैसे ही नहीं है तो खाएंगे क्या? पैसे अब जमा ले रहे हैं तो खेत वाले तो जमा लेंगे, कहीं से दो ला के खेत वाले तो जमा ले लेंगे। चतमा 1 महीना मत करो खेती, 2 महीना मत करो। पर अभी मुझे वहाँ पर किसी ने बताया कि आप लोगों को प्रॉपर सुविधा मिल रही है, सरकार टाइम से खाना भेजती है, पानी की टंकी भेजती है। पानी नहीं आ रहा है, उधर रुकता है, पानी तो आ रहा है, मैं खाना वहीं बटता है, टैंक नहीं आता है। तो मतलब आप लोगों तक खाना पहुंच ही नहीं पा रहा है। कुछ लोग जाता ना दूर पड़ जाता है तो हम जा ही पाते तो अलग खाना बटी हो जाता है, अब मिल हो जाता है, कभी मिल जाता है कभी ना मिल पाता, निबट जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो भी इस चीज़ से जूझ रही हैं। वो भी इनके भी घर इनके हाथ से छीन लिए गए हैं, बाढ़ ने इनके घरों को डुबा दिया है। तो आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है राहत शिविर में? गर्मी लगती है सोते वक्त, रात को बहुत गर्मी लगती है। अब आगे चल के हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस दिन आप लोग आए हैं उस दिन से लेकर आज तक में, क्योंकि देखिए जल भराव तो कम हो गया है, तो अभी तक आप लोगों को सुविधाएं क्या क्या मिली है यहाँ पे सरकार की तरफ से? मैम सुविधा तो फिलहाल सब कुछ मिल रही है। सुबह के टाइम मतलब क्या है कि जिस दिन आए थे उस दिन मतलब कुछ कम था, उसके बाद मतलब जैसे जैसे पता चला लोगों को बाढ़ आ रही है, उसके हम मतलब जो बेले में रह रहे थे वो सब बाहर आ गए। उसके बाद पता चला कि मतलब फ्लड आ गया उसमें, तो उसके लिए मतलब सब
अपने सहयोग कर रहे हैं। आगे सरकार है वो भी मतलब सब, और जो मतलब प्राइवेट NGO हैं सब अपना वो योगदान दे रहे हैं, इसमें सबकी मदद कर रहे हैं वो आगे। पर बहुत लोग कह रहे हैं कि उन तक खाना पहुंच नहीं रहा, जहां पर जिनके कैंप्स दूर दूर तक हैं, तो उसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि वो लोग तो वहाँ कॉर्नर पे बैठ के खाने का इंतज़ार ही कर रहे हैं। हाँ जी मैम, तो मतलब सरकार जो खाना बढ़ता है वो शुरू से एक ही जगह बढ़ रहा है। बाकी जो NGO तरफ से जो प्राइवेट आ रहे हैं वो मतलब जगह जगह गाड़ी रोक के उनको देते हैं, और बाकी सरकारी खाना एक ही जगह बढ़ रहा है। अगर कोई मतलब जा पाता है तो वहाँ से ले लेते हैं, और जो नहीं जा पाता उनको नहीं मिल पाता, तो अपना खुद का ही मतलब खाना बना के खाते हैं वो। तो हमने ये भी देखा कि सरकार की तरफ से जो खाना आ रहा है शायद वो या तो ज़्यादा नहीं आ पाता, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है खाने की। तो ऐसी भी कोई दिक्कत सच में आई है आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल है मैम ज़्यादातर क्या अभी टाइम जो है दाल चावल छोले चावल जो ज़्यादा आ रहे हैं, और जो रोटी होती है पूड़ी बड़ी वो कम आ रही है। तो मतलब ज़्यादातर क्या है, दाल चावल से मतलब लोग ना जो ऊब चुके हैं, तो जिस दिन दाल चावल आते हैं उस दिन मतलब लोग कम मतलब लेना पसंद करते हैं उसे, तो वो वेस्ट जाता है। और कुछ दिन पहले तो मतलब वेस्ट जाने के चक्कर में सरकार ने खाना की क्वांटिटी जो है कम कर दी थी। इसके चक्कर में काफ़ी लोग मतलब रह भी गए थे, खाने के लिए भूखे रह गए थे। तो उन्होंने मतलब शिकायत करी थी, उसके बाद में फिर दोबारा से मतलब वो ज़्यादा मात्रा में आने लगा खाना। फिर अब फिलहाल तो सबको मिल पा रहा है खाना। धन्यवाद। हमारे साथ एक और बाढ़ पीड़िता जुड़ रही हैं जिन्होंने आज ही अपने घर को बहुत ज़्यादा याद किया है, और वो अभी मुझे बता ही रही थी कि कैसे उनका घर छूट गया जब बाढ़ आई यमुना में। तो उनकी कहानी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं एक बार, कि आज की डेट तक में उनके साथ क्या क्या हुआ है। बताइए माला जी, घर की याद आ रही है आपको? वो आपके चेहरे पे नज़र आ रहा है। घर के याद आ रहा है, कुत्ते फूते सब बह गया है, खाना पीना सब कुछ सही मिल रहा है, और लेटरिन बाथरूम सब लगे भए है, और घर में पानी अभी करियान भर कमर भर है पानी। अब अभी तो 15 दिन रुकने बीवी और परे हैं। तो आज आपको आपके घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है? बहुत ज़्यादा याद आ रहा है घर के। जब वहाँ पर सिचुएशन आई, बाढ़ आई सिचुएशन की पूरी, जब आप लोगों को वहाँ से बोला गया कि आपको हटना है, आपको घर से निकलना होगा, आपको राहत शिविर में आके रहना होगा, तो बहुत लोगों ने बताया कि सामान हमारा आधा छूट गया, हमारे घर पीछे छूट गए। तो आप जब वहाँ से निकली तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आई थी? हाँ, जब बाढ़ ज़्यादा बढ़ने की कोशिश हो गए तो वहाँ से हम निकलने की कोशिश किया वहाँ से। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी हुई थी यहाँ तक आने के लिए। बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था जब आप लोग यहाँ पर आए? हाँ, बढ़ चुका। अच्छा, तो एक बात बताइए आप, जिस दिन आप लोग यहाँ पर आए हैं और उस दिन से लेकर आज तक में आप लोगों को सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हर चीज़ मिल रहा है, खाना पीना पानी सब कुछ मिल रहा है। तो सरकार से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से वहाँ पर सुना भी कि उन तक खाना नहीं पहुँच रहा क्योंकि उनके कैंप्स बहुत दूर हैं। आप तो खैर ठीक है। चाय पानी सब मिल रहा है, चाय पानी सब मिल रहा है, नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल रहा है, कुछ परेशानी नहीं है। यहाँ आसपास सारे राहत शिविर लगे हुए हैं, लेकिन एक बहुत अजब गजब चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि राहत शिविरों को छोड़कर बहुत सारे टेंट खाली मैंने देखे थे वहाँ पर, लेकिन राहत शिविरों को छोड़कर लोगों ने अपना एक अलग सा यहाँ पर बसेरा बनाया हुआ है, अपनी खटिया बिछाई हुई है यहाँ पर और आराम से रह रहे हैं। ऑफ कोर्स ये लोग भी बाढ़ से प्रभावित लोग ही हैं, लेकिन सब एकदम आराम से अपनी अपनी खटिया बिछाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनके क्या हाल हैं। यहाँ एक और फैमिली हमें मिली है जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो अभी कुछ बोल भी रही थी, तो हम डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं कि क्या बोलना चाहती हैं आप, बता दीजिए। आप कह रही थी कुछ अभी। क्या कह रहे हैं, नुकसान हुआ है हमारा बहुत, और एकदम हक से बोलिए ना। ये तो मैं इतनी बोलना चाहेंगे, वैसे क्या बोलना चाहेंगे, फिर से बोल दीजिए। मेरा नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, और क्या है, बच्चे मेरे वैसे रोड पे पड़े हैं अपने, कुछ मुझे सुविधा चाहिए
और क्या, तो घर की बहुत याद आ रही है मतलब? और क्या, झुग्गी की याद आएगी नहीं। अपनों का जब घर छूटता है तो ऐसी चीज़ें होती है, वो बहुत दुख में हैं, इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, तो हम भी उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। यहाँ एक और बाढ़ पीड़ित है जो हमसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमें पीछे से आवाज़ लगाई और कहा कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ मैम, और बिल्कुल हम उनकी बात सुनेंगे। और इनका नाम है राजकिशोर जी। बताइए राजकिशोर जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? हम ये बोलना चाहते हैं जब कोई सुविधा का उपलब्ध नहीं हुआ, अब आकर टैंकर लगा है, वो भी टैंकर भरा हुआ है बाथरूम का, क्या सुविधा? पानी का टैंकर कभी आता है कभी नहीं आता है। पर यहाँ तो सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी सुविधा दे रही है सरकार। कोई सुविधा नहीं है, इन लोग का सुविधा है, हम लोग का देखो पार्क में पड़े हैं। तो ये शिविर कैंप में क्या आप लोगों को जाने नहीं दिया गया? नहीं। ऐसा क्यों? वही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम लोग पार्क में जो है तो हम लोग का काम नहीं यहाँ लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, पर ऐसा आपको कुछ रीज़न दिया गया होगा, आपसे कुछ कहा होगा? कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ यही है जो है बाहर क्या जो लड़ रहे हैं वो उसको मिल रहा है, जो नहीं बोलने वाला है उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर तो बहुत सारे राहत कैंप जो है वो खाली है, तो उसमें आप लोगों को जगह? वो अपने कब्जा कर रखे ना यूपी वाले सब, हम बिहार का हैं। अच्छा। हम लोग का कोई सुविधा नहीं, हम लोग बोलते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं। अब लड़ने जाएं तो आपका घर कहाँ था यहाँ पर? यहाँ जमुना में नीचे बजरिया में बेला में। तो आप लोग सब एक ही एरिया के? हाँ, एक ही एरिया का है, तो हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। और जो नीचे उधर का है ना, उन लोग का सबका कैंप लगा हुआ है, और जो हम लोग इधर का है ना, कोई सुविधा नहीं है हम लोग का। उधर भी जाकर देखिए, उधर भी टेंट नहीं लगी। तो हम लोग बिहार का है ना, यूपी वाले को तो सब मिल गए, बिहार ही रह गए वो। तो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी, या मैं बात बोलूँ कि बात सुनने को मिली है हमें कि ये जो यहाँ पर पीछे लोग बैठे हुए हैं उन्हें राहत कैंप नहीं दिया गया है क्योंकि वो बिहार से आते हैं, लेकिन यूपी वालों को ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। अब बाकी आगे चलते हैं और आगे और लोगों से बात करते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा है जनता में, बात करने को राज़ी नहीं है। बहुत सारी मन में शंका है लोगों के कि क्या बात करें हम। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बात करके देखिए, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। देखिए, आप बात तो आपने बोली कि बात करके फ़ायदा क्या होगा। अगर आपके मन में कोई कुछ नहीं आ, इसे हटाओ, पहले तुम हटाइए। नहीं हटाओ तो मैं बता रही हूँ ना आपको। यहाँ रह रहे रोड पे कभी देखने आया कोई? क्या देखने आते? और यहाँ लेके आ जाते हैं ऐसे ऐसे करने को, वीडियो बनाने को, दिखाने को। है कुछ सुविधा है यहाँ पे? ये टेंट है, यहाँ कौन घामे में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पहले सरकार झुग्गी तोड़ता है, फिर टेंट देता लगा के, यहाँ जनता रहेगी। तो टेंट आप लोगों को नहीं मिला? टेंट क्या, एक टेंट में हम 4 लोग रह रहे हैं, और ये डर तो रखा है टेंट, देखो 4 फैमिलीज रह रहे हैं एक टेंट में। सरकार पहले भगाती है फिर बसाती है। यहाँ सरकार भगाती है, सरकार बसाती है, बहुत बड़ा ये एक मुद्दा। गुस्सा है, मीडिया से भी गुस्सा है कि कैमरा लेकर आ जाते हैं, पर हम बस आवाज़ पहुंचा सकते हैं, करना तो सरकार को ही होगा। अब सरकार बनाने वाले भी यही हैं। बहुत सारी बातें हैं, हम एक तरफ़ा नहीं सोच सकते, एक तरफ़ा बोल नहीं सकते। बाकी आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या है हालात। ये एक सेवा भारती बाढ़ कैंप मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि ये कैंप करता क्या है, यहाँ पर लोगों को कौन सी सेवा मिल रही है। मैम, यहाँ पर मैं सैनिटरी पैड्स वगैरह देख रही हूँ, तो आप बताएंगे अपने कैंप के बारे में कि कैंप कैसे यहाँ पर बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद कर रहा है। हाँ जी, हम सेवा भारती RSS से हैं और हमारा Day 1 से कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे यमुना में पानी आई थी, उसी दिन से 4 तारीख से हमारा लगा हुआ है। सुबह 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारा यहाँ पे सेवा होता है। यहाँ पे जो जिन चीज़ों की सुविधा हो, मतलब पता चल रहा है, उन चीज़ों की उपलब्धता कराई जा रही है। और हम सैनिटरी पैड्स, खाना, दवाई, डॉक्टर्स सभी यहाँ पे आते हैं, करवा रही हूँ उपलब्ध।
तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए ये स्पेशल कैंप लगाया गया है। सैनिटरी पैड्स और सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लग रहा है ये देख के। और सेवा भारती अपनी तरफ से कोशिश में है कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना हो। स्पेशली छोटी बच्चियों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी बच्चियाँ लाइन से खड़ी हुई हैं सैनिटरी पैड के लिए। और ये हेल्थ कैंप भी बाजू में ही है। तो जैसा कि आपने देखा, ग्राउंड ज़ीरो से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट थी। यहाँ पर हम जनता के बीच में आए, उनका दुख दर्द हर चीज़ समझने की हमने कोशिश की। और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी कमियाँ यहाँ पर दिखी हैं सरकार की तरफ से। लोगों ने कहा कि पिछली सरकार ने बहुत सारी सुविधा दी थी, लेकिन इस सरकार में कमियाँ बहुत सारी हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में फ़िलहाल क्या हालात हैं, जो लोग बाढ़ से परेशान थे, जिन्हें राहत शिविर मिला, लेकिन राहत शिविर मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला। ये एक नई बात मुझे यहाँ पर आके पता चली। तो ग्राउंड ज़ीरो पर आके ही आपको असली बातें पता चलती है कि क्या असल में सरकार लोगों के लिए कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही है। सेवा कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं, मेडिकल कैंप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अंदर ऐसे भी हैं जिन्हें कैंप्स तक नहीं मिले हैं। और तो ये थी हमारी ग्राउंड ज़ीरो से स्पेशल रिपोर्ट। और मैं हूँ आपके साथ तनीषा, मेरे साथ यहाँ पर सुभाष चंद्रा जी मेरे कैमरामैन थे। और आप स्टेट मिरर पे ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए।